हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और एक बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये अपडेट है प्लेयर्स की फिटनेस अपडेट को लेकर, जिन जिन प्लेयर्स को इंजरी हुई थी। ये किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं है, बल्कि 4 बड़े प्लेयर्स के बारे में है, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उन चारों की फिटनेस अपडेट लेके हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। कल वनडे टीम की भी अनाउंसमेंट होने वाली है, एक नया साल शुरू होने वाला है, नई कैंपेन है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट सीरीज होंगी उसके बाद मिड ऑफ द सीजन में। लेकिन सबसे पहले जो है वनडे टीम है। अब उससे पहले श्रेयस अय्यर की अपडेट जो है वो यही है कि श्रेयस अय्यर इस वक्त उनको जो इंजरी हुई थी उसके जो है रिपोर्ट्स भी आई, हमने आपको बताया भी था कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से श्रेयस अय्यर को इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में क्या लाया जा सकता है या फिर नहीं। 24 नवंबर के अराउंड उनको जो है वो इंजरी हुई थी और उसके बाद श्रेयस अय्यर जो है आउट ऑफ एक्शन थे जब से उनको इंजरी हुई थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बीसीसीआई का, वहां पे 25 दिसंबर को जो है श्रेयस अय्यर ने रिपोर्ट किया था। पहले उनका रिहैब हुआ, फिर उन्होंने वहां पे रिपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी दिखाई है और उनकी जो है स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग भी चल रही है और काफी सक्सेसफुली एक हाई इंटेंसिटी स्किल सेशन जो है उनका वो भी कंप्लीट हो गया है। और जो उनका करंट फिजिकल स्टेटस है और जो भी उन्होंने जो फिटनेस जो है अब अटेन करी है, रिहैबिलिटेशन के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, उसके बाद अब वो 2 मैच सिमुलेशन सेशंस जो हैं वो खेलेंगे 2 और 5 जनवरी को। यानी कि एक सेशन आज होगा, एक 5 जनवरी को होगा 2026 के। इन 2 दिनों में वो मैच सिमुलेशन के सेशन होंगे, क्योंकि यानी श्रेयस अय्यर अब काफी हद तक फिट हो चुके हैं। अब वो मैच फिट हैं, वो उस मैच सिमुलेशन में पता चल जाएगा और उसके बाद उनको क्लियरेंस मिलेगी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्या होगा। इसकी अपडेट पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार हमने आपको रवा कर दिया कि कैसे श्रेयस अय्यर जो है वो उनके साथ अब क्या होने वाला है, मैच सिमुलेशन। और फिर देखा जाएगा कि आज एक सेशन होगा, उसके बाद जो वनडे टीम कल जिसकी मीटिंग तय है वो अनाउंस होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या श्रेयस अय्यर जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस के तौर पर भी आ पाते हैं या फिर नहीं। अगला नाम कौन सा है? साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन जो भारत की टेस्ट टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, पिछले कुछ समय से 3 नंबर पे वो खेलते हैं। लेकिन उसके बाद आपको ये बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने खेला था, एक मैच भी उन्होंने खेला था, हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसके बाद उनको इंजरी हो गई। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को एक मुकाबला था विजय हजारे ट्रॉफी का, वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स यानी वो रन्स भाग रहे थे और वहां पे डाइव उन्होंने की और उस वक्त उनको जो है रिब इंजरी उन्होंने सस्टेन किया, रिब इंजरी हुई है उनको। और 29 दिसंबर को उन्होंने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया है और इससे पहले भी, एक हफ्ते पहले भी उनको एक इंजरी हुई थी और उस वक्त जो है, इसलिए मतलब ये बताया जा रहा है कि उसके बाद उनका एक सिटी स्कैन होगा और सिटी स्कैन हुआ और उसके बाद जो है ये पता चला है कि जो उनकी राइट 7th रिब है वहां पे उनको इंजरी है और इस वक्त उनकी जो है लोअर एब्डोमेन की जो है एक्सरसाइजेज उनको कराई जा रही हैं, वहां पे जो है उनकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की जा रही है लोअर बॉडी की। अब धीरे धीरे 7 से 10 दिन के बाद उनकी अपर बॉडी की भी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की जाएगी। उसके बाद फिर ग्रेजुअली देखा जाएगा कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये भी है कि उनको रिब इंजरी हुई है, तो ये एक नाम हो गया साई सुदर्शन का। इसके बाद हम किस खिलाड़ी की बात करेंगे? इसके बाद हम बात करते हैं रियान पराग की। जी हां, रियान पराग, उन्होंने भी अच्छी जो है वो है प्रोग्रेस दिखाई है और उनको क्या था, राइट शोल्डर में इंजरी थी रियान पराग को और जो राइट शोल्डर में जो उनको इंजरी हुई थी उसके बाद उनको एक इंजेक्शन दिया गया था 16 दिसंबर 2025 को। उसके बाद जो है उन्होंने पूरी जो है उनका जो शोल्डर है उसके बाद उनका वो ठीक हुआ, वो पेन फ्री चल रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि रियान पराग इस वक्त जो है पेन फ्री हैं और उनको मूवमेंट करने में भी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हो रही है शोल्डर की। राइट शोल्डर में उनको इंजरी थी और इस वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं बन पाए विजय हजारे में असम की तरफ से। हालांकि असम कुछ मैच जीता जरूर, लेकिन रियान पराग हिस्सा नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको राइट शोल्डर की इंजरी हुई थी। और फिलहाल ये है अपडेट कि उन्होंने बैटिंग करना अब रिज्यूम कर दिया है, नेट्स में वो बैटिंग कर रहे हैं रियान पराग और थ्रो डाउन्स जो हैं वो भी वहां पे बॉलर्स जो हैं स्पिन और पेस के उनको थ्रो डाउन्स भी कराए जा रहे हैं। पेस के थ्रो डाउन और स्पिन बॉलिंग भी वो खेल रहे हैं वहां पे और स्टेडी इंप्रूवमेंट जो है वो उनकी हो रही है। और इसके बाद वो अब है बॉलिंग करना भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। थ्रो जो मारते हैं, जो फील्डिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो भी अगले हफ्ते शुरू होगी। किसकी? रियान पराग की। क्यों? क्योंकि रियान पराग जो है उनको राइट शोल्डर इंजरी हुई थी। इसके बाद बात करते हैं मयंक यादव की। मयंक यादव चौथा नाम, आपको पता ही है कि वो इंडिया के लिए भी डेब्यू कर चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स में भी उन्होंने अच्छा किया था मयंक यादव ने और वहां पे अब जो है उनकी रिहैबिलिटेशन चल रही है और उन्होंने 90% फिटनेस जो है
इस वक्त अचीव कर लिए। ये अभी रिपोर्ट है हमारे पास कि 90% तक वो फिट हैं मयंक यादव, लेकिन 18 ओवर एक हफ्ते के डाल रहे हैं इस वक्त मयंक यादव। मतलब पूरी अभी तक फिटनेस नहीं है, क्योंकि 18 ओवर यार इसका मतलब है कि आप अगर प्रतिदिन के हिसाब से लगाओ तो 2.5 ओवर प्रतिदिन बनता है 7 दिनों के हिसाब से। तो ऑब्वियसली वो रोज बॉलिंग नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है वो अल्टरनेट डेज पे बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते में जो उनका कोटा चल रहा है वो है 18 ओवर डाल रहे हैं मयंक यादव। इसके अलावा उन्होंने जो है स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग जब उनकी हुई उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई, और यही कहा जा रहा है कि अब वो मैक्सिमम बॉलिंग फिटनेस लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले हफ्ते तक ये कोशिश की जा रही है कि वो 100% इंटेंसिटी से बॉल करा सके और हाई इंटेंसिटी फील्डिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी वो कर सके। उनकी जो है इस वक्त क्या सिम्टम की टॉलरेंस है वो सब वो मॉनिटर किया जा रहा है। ये किसकी बात है? मयंक यादव की, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेले, वहां से फिर वो आईपीएल के बाद इंडियन टीम में भी आए, लेकिन इंजरी का उनको भी रेगुलर कंसर्न रहता है। लेकिन फिलहाल 90% वो फिट है और कुछ दिनों में अगले हफ्ते तक शायद वो 100% फिटनेस की तरफ अपने बढ़ेंगे। 18 ओवर एक हफ्ते में वो डाल रहे हैं। तो ये हमने आपको अपडेट बताई इन चारों प्लेयर्स की, श्रेयस अय्यर, मयंक यादव, साई सुदर्शन और रियान पराग की। ये 4 प्लेयर्स जिनकी फिटनेस पर अभी सवाल था, जो आउट ऑफ एक्शन चल रहे हैं कुछ समय से, उनके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन स्पेशली श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर अब क्या होगा, आज के वो मैच सिमुलेशन के बाद रिजल्ट जो आएगा उससे वो जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कल जो मीटिंग होने वाली है वनडे टीम के सिलेक्शन की न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट, उसमें श्रेयस अय्यर होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि 11 जनवरी को पहला मुकाबला है। ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ उनकी जगह पे वहां पे खेलेंगे अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते, लेकिन क्या सब्जेक्ट टू फिटनेस के तौर पे उनको रखा जाएगा या नहीं वो देखना होगा। तो फिलहाल यही सारी की सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक नया शो भी आया है स्पोर्ट्स मेनिया, उसको भी आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, तो लाइक और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।